अच्छा जनाब, आज बहुत ही जो है खुशी की वैसे तो ये खबर है पाकिस्तान के अंदर, और ये काफी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी इस वक्त कर रही है। अगर ये सच है, लेकिन झूठ हो नहीं सकती है, लेकिन इसके अंदर बड़ी अच्छी आज बात है। हुआ यह है कि आपको पता ही है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा था कि जो जो मैं नाम भेजूंगा, जैसे चीफ सेक्रेटरी के या बाकियों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो एक एक ही नाम भेजा करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वो उनको जो है माननी पड़ेगी। इसमें फिर बीच में यह पता चला कि गंडापुर साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया है और उनको कहा है जी कि आप बात करें। बहरहाल पिशावर में अब कुछ मुलाकातें हुई हैं, और पिशावर में ये जो मुलाकातें हुई हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, और उसमें इनके बाकी के जो लीडरान थे पीएमएलएन के वो भी थे। ये जो है सॉरी पिशावर में नहीं, ये इन्होंने जो है वो मिले हैं वहां पे पिंडी में। तो पिशावर में इन्होंने ये बातें कही थी, तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैं पिंडी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, शहबाज शरीफ साहब से। ये असल में मिलने आए थे इमरान खान साहब को, और अडयाला जेल से जब बाहर निकले तो इनसे जर्नलिस्टों ने पूछा कि क्या आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि आप इधर आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है और मैं बड़ा खुश हूं। मेरी मुलाकात जो शहबाज शरीफ के साहब के साथ थी, ये पहली मुलाकात थी। उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें बातें की हैं, और मैंने उनसे कहा है कि ये जो नया पॉलिटिकल सेटअप है, अगर ये माइनस इमरान खान रहा तो ये ज्यादा नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये मेरे से वादा किया है कि मैं आने वाले दिनों में जरूर इमरान खान साहब से मिलना चाहूंगा, और मैं ये सारी जो अनसर्टेनिटी और ये सारी जो चीजें इनको सेटल करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसीलिए आज जो है ये ट्विटर ट्रेंड बना हुआ था, जिसमें कि अमीन गंडापुर ने कहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा मीडिया ने इनसे पूछा जी और किस बात पे आपकी बातचीत हुई। इन्होंने कहा जी एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो केपी में है, पब्लिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, और जो मुझे पैसे जो है हमें ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, हमारे जो ड्यूज हैं बहुत ज्यादा ओवर ड्यू जो अब केपी के हो गए हैं, जिसकी के वजह से बहुत इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ गए हैं, उसके ऊपर बात की। ये जो मीटिंग इनकी हुई आपस में, इसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड बॉर्डर्स अफेयर्स मुनीर अमीर मुकद्दम, और भी बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। तो ये आज वो कहते हैं जी बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है, एंड आई थिंक दिस कैन गो अ लॉन्ग वे। 2024 के अभी जो ये फरवरी 8 को इलेक्शंस हुए हैं, इसके ऊपर आज फिर से बहुत एतराज किया इमरान खान साहब ने। बहुत ही ब्रीफली इनफॉर्मली आज उनकी जो बातचीत मीडिया के साथ हुई है अडयाला जेल में, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप कहते थे कि वोट की ताकत यूज करो, तो जो लोग थे उन्होंने वोट की ताकत यूज करते हुए अपना एक मैंडेट दिया था, लेकिन जो इस मुल्क में चेंज आनी थी वो वोट के थ्रू आनी थी, जो कि एक्सेप्ट नहीं की गई। लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और जो मैं बातें करता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये स्टील करेंगे मैंडेट, वो सारी की सारी मेरी प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही साबित होती जा रही हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने पीटीआई के वर्कर्स को कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, ये जो रिगिंग हुई है इतनी मैसिव, उसके खिलाफ करते रहे, लेकिन बिल्कुल पीसफुल वो रहेंगे, कोई खराबी नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं ये भी प्रिडिक्ट करता हूं कि अभी जो अप्रैल 2 को सेनेट के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि मेरे लॉयर्स के साथ मिलने पे बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है, जबकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने केसेस के सिलसिले में मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे मिलने जो है वो नहीं दिया जा रहा है। न्यूली अपॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं जी जो अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने आज बहुत ज्यादा इतराज किया है पीटीआई और इमरान खान साहब पे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है पीटीआई पाकिस्तान का जीडीपी प्लस स्टेटस जो है वो खराब करना चाहती है, उसको कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही है। ये आज अपना पोर्टफोलियो मिलने के बाद पहली दफा जो है जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान का जीडीपी प्लस स्टेटस रिड्यूस होता है तो इसमें इन्फ्लेशन नीचे आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन कुछ जो पॉलिटिशियंस और पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुल्क का ना सोचते हुए बहुत खराब फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़े अफसोस की बात है कि पीटीआई जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि बड़ा सैड है। और आईएमएफ को जो है उसको भी इन्होंने खत लिखा था कि पाकिस्तान को पैसे ना दो, इमरान खान साहब ने, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और मुल्क की पॉलिसी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अगर जो है शहबाज शरीफ साहब पर्सनली इंटरेस्ट ना लेते तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। और जो है ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ बड़ा
बड़ा जुल्म जेल में हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, उनको एक किचन दिया हुआ है, एडिशनल रूम दिया है, उनको गैलरी दी है वॉक करने के लिए। और वैसे तो जो जेल का मैनुअल है वो 1 मीटिंग पर वीक कर सकता है, हमने इनको इजाजत दी हुई है 4 मीटिंग्स पर वीक की। और ये लोग जो है नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा इग्नोर करते हैं और अपना इंटरेस्ट पहले लगाते हैं। और मैं इन माय न्यू कैपेसिटी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं कोशिश करूंगा कि मैं मीडिया के लिए अच्छे काम करूं, मेरे दरवाजे हमेशा मीडिया के लिए खुले रहेंगे और मैं ब्रिज का काम करूंगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया। लेकिन मीडिया को भी चाहिए कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाए। तो भाईजान, आपको शायद पता नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी लेटर लिखा था IMF को एक दफ़ा, शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, आप थोड़ा सा पढ़ लें पीछे का कुछ आपको पता चलेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और IMF जैसे अदारे जो हैं खतों के ऊपर जो है अपने डिसीजंस नहीं बनाते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो उनकी डील्स होती हैं उसके ऊपर वो बनाते हैं। तो मतलब ये हवा में नहीं बातें होती कि जी ये मतलब है ताला तारा ने शाजिया मलिक को फ़ोन करके क्या आज माजिद जमाल ना आन भाई फ़ोन थे मतलब है माजिद जमाल को, ये ऐसे ये बड़े अदारे जो होते हैं ये ऐसे काम नहीं करते, ये सेट सिस्टम्स उनके होते हैं, वो उन सिस्टम्स के थ्रू करते हैं। वो उन्होंने इमरान खान के साथ डील नहीं बनानी होती, उन्होंने कंट्रीज़ के साथ डील बनानी होती है। तो ये खतों का कुछ फ़ायदा उनका होता नहीं है, तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं जी कि मैं जो है अच्छा करूंगा मीडिया के लिए, तो मीडिया के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर उनको आज़ादी दे दो। फिर ये जो जर्नलिस्ट आपने उठाए हुए हैं, वो असद तूर उठाया हुआ है, इमरान खान उठाया हुआ है, इमरान रियाज जो है उसको छोड़ दो। फिर आप अगर आप इतने अच्छे हो ना, आपके दरवाजे अगर खुले हैं जर्नलिस्टों के लिए और आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, तो वो छोड़ दो बेचारे, उन जर्नलिस्टों को क्यों पकड़ा हुआ है ना, छोड़ दें। अच्छा जनाब, IMF का मिशन जो है वो अब अपने सेकंड उसके ऊपर लेग में यहाँ पे आएगा, जिसमें कि ये बातचीत करेगा गवर्नमेंट के साथ $3 बिलियन का जो नया ट्रैशी देना है उसके लिए। इसकी आज सारी इंफॉर्मेशन जो है जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने दिया है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा जी कि जो है हमारा इनिशियल वर्क जो भी था और पाकिस्तान को जो जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे परफॉर्मेंस के, वो सारे के सारे पाकिस्तान ने पूरे किए हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो सेकंड ये रिव्यू करेंगे IMF वाले और जो स्टाफ लेवल जो डील होएगी ये बिल्कुल सही तरह से आगे चलेगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनिशियल जो इनकी डील है वो एक्सपायर हो रही है अप्रैल 11 से, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वो इसके साथ हमारे साथ चलेंगे और नई डील जो है हमारे साथ बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 4 डे रिव्यू के लिए IMF की टीम कल यानी कि थर्सडे को पाकिस्तान आ सकती है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने तो कोई डेट नहीं दी, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि ये यहाँ पे आ सकते हैं कल। पिशावर हाई कोर्ट जो है जी वो आज सुन रही थी पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के ऊपर, जिसमें कि कहा जा रहा था जी कि हमको रिजर्व सीट्स नहीं दी जा रही हैं। और ये सारी की सारी आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स जो थी बांट दी थी PPP और PMLN के बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है वो ये सीटें नहीं ले सकती है क्योंकि वो वायलेट करती है मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सबमिटिंग एज अ पार्टी। जो पार्टी एक होती है उसको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। PTI ने ये कहा था पिशावर हाई कोर्ट में कि हमें एज अ पार्टी सिंबल ही नहीं दिया गया था, हमको जानबूझ के जो है इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए हम चैलेंज करते हैं ECP का ये डिसीजन और रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने अलायंस जो है इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बनाई है और हमारा हक है कि हमें दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस ये सीटें दी जाती हैं। यानी कि अगर किसी को 2/3 मिली है तो उतनी उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, किसी को अगर स्वीपिंग जो है वो विक्ट्री मिली है तो फिर सारी की सारी सीटें उसको मिलती हैं। तो एक कोटा जो होता है उसके अंदर ये रिजर्व सीट्स मिलती हैं। तो इसलिए ये पिटीशन जो थी पिशावर हाई कोर्ट में लाई गई थी। अब इस सिलसिले में जो पहली जो मीटिंग हुई थी जो पहली कॉल दी थी पिशावर हाई कोर्ट ने, उसमें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर उस्मान आवान साहब नहीं आए थे। आज वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा जी कि जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ये नहीं दी जा सकती है और जो है जो ECP का फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। बहरहाल जी इसके ऊपर काफ़ी बहस के बाद हियरिंग जो है वो कल तक अब एडजर्न की गई है और अब देखा जाएगा कि ये कैसे इसके अंदर जो है वो प्रोविजंस लाई जाएंगी कि रिजर्व सीट्स को कैसे अकॉर्डिंग टू जो विक्ट्री है उसमें बांटा जाए।
आज इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और पेशावर के अंदर हल्के अर्थक्वेक के झटके, ज़िलज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। और ये जो झटके हैं ज़्यादा महसूस किए गए थे मर्दान, कोहाट, स्वात, लोअर दीन, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में। इसका जो रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था 5.3 था और इसका एपी सेंटर जो था हिंदू कुश रीजन ऑफ अफगानिस्तान था और इसकी डेप्थ जो थी 130 किलोमीटर्स थी। इसमें अभी तक कुछ कोई लोगों के मरने की तो कोई खबरें नहीं आई हैं, तो लेकिन अगर आएंगी तो हम आपको अपडेट्स जो हैं वो दे सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो संयुक्ता किसान मोर्चा वाले हैं और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और दूसरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बेतहाशा बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसको आज क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इंतहाई उसकी रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं अगेंस्ट फार्मर्स और उनका ये जो ब्रूटल रिप्रेशन है उसकी वजह से 2 फार्मर्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और इनको डर है कि और ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ्स होंगी क्योंकि बेशुमार लोग इंजर्ड हुए थे। हुआ ये है कि जब इन्होंने अपना ये मोर्चा निकाला है भारत बंद का, ये कहते हुए कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा और मिनिमम जो प्राइस है वो सेट की जाए, जो कि गवर्नमेंट ने पहले वादा किया था और नहीं किया। उस सिलसिले में जब ये इन्होंने फिर से पिछले महीने मोर्चा निकाला तो उसमें ज्ञान सिंह 79 ईयर्स उनकी एज थी, उनको इतना तंग किया गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और उनकी डेथ हो गई फरवरी 16 को। इसके बाद जो शुभकरण सिंह 21 साल उनकी उम्र थी, जो कि किसान थे, जो कि ये मोर्चा निकाले हुए थे, इनके ऊपर तो पुलिस ने गोलियां चलाई बीजेपी रूल्ड हरियाणा में फरवरी 21 को, जिसकी वजह से ये यंग बच्चा जो है ये कनौरी बॉर्डर के ऊपर उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा फरवरी 13 को पुलिस ने टीयर गैस इनके ऊपर फेंकी ड्रोन्स के थ्रू शंभू और कनूरी बॉर्डर्स के ऊपर और फिर इनके ऊपर पैलेट्स फायर किए और रबर बुलेट्स भी मारे। उसके बाद लाठी चार्ज किया जिसमें बेशुमार किसान जो हैं वो जख्मी हुए। तो एसकेएम और सीटीयू जो हैं उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने फौरन मांग की है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जो है इमीडिएटली रेजिग्नेशन दें इतना ज्यादा फार्मर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए। लेकिन अब ये होएगा कि नहीं होएगा, मोदी जी के बड़े राइट हैंड मैन हैं अमित शाह जी, तो वो अब करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। पायन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, इन पाकिस्तान एंड इंडिया, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। पूरी दुनिया में ये है। चलो ठीक है जी, असि यही कह के खुश हो जाने हैं। सारी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हमारे पे हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है। हम तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को कहते हैं अल्लाह ताला 2 बंदे 2 फरिश्ते ना लगाओ सानू जुतियां मारन ते 10-12 लगाओ ताकि जल्दी जल्दी जुतियां टाइम ना वेस्ट हो। लाइनों में इतनी देर नहीं हम खड़े हो सकते, वैसे भी रमजान का महीना है जी, तो हमारा टाइम मत वेस्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी से ले आओ, जल्दी करो। अच्छा जी ठीक है। और जनाब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हमारी दीदी जो है ममता बनर्जी, वो भी बड़ी भड़की हुई है। आपको पता ही है सीएए के जो ये मुद्दे जब से आए हुए हैं, सिटीजन ये जो एक्ट है, तो इसके ऊपर सारे ही लोग बड़े भड़के हुए हैं। इन्होंने कहा जी कि इसके बाद अब फौरन ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी आएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगी, ये सारा कुछ जो है आपने आसाम में भी किया था, वहां पे डिटेंशन कैंप्स बनाए थे, लोगों को उसमें डाला था। मैं नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल में डिटेंशन कैंप्स डाल के इन लोगों बेचारों को जो है ये सीए के नाम पे वहां पे डाला जाए। वो कहते हैं जी ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं मोदी जी के, लोकसभा के इलेक्शन चूंकि आने वाले हैं इसलिए वो जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ममता बनर्जी के साथ कुछ ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो कहा है जी कि ये जो सीए बीजेपी वाले लेकर आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता है। ये लॉ जो है अंडरमाइन करेगा सेक्युलर बेसिस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसके ऊपर बात करते हुए बीजेपी के जो लीडर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे लोग हैं ममता बनर्जी टाइप्स और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर टाइप्स अरविंद केजरीवाल, इनको पता ही नहीं है कि सीए क्या है। उन्होंने, आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था जी कि ये जो है बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है सीए आएगा तो बड़ी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो जॉब्स किधर हैं? जो और लोग पहले ही रह रहे हैं जो मेजॉरिटी में, उनके लिए जॉब्स नहीं है, तो इन बेचारों के लिए जॉब्स कहां से आएंगी? उसके ऊपर भी एतराज करते हुए मणिशंकर प्रसाद साहब ने कहा कि जनाब ये जो लोग बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये बड़े अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी मॉरल या कल्चरल ड्यूटी नहीं है कि हम इनको सिटीजनशिप दें? इसके ऊपर फिर से ममता बनर्जी की
जो पार्टी है टीएमसी और बाकी जो पार्टीज है उन्होंने कहा जी कि आप उनको सिटीजनशिप जरूर दो, लेकिन कुछ मुसलमान जो हैं उनको भी प्रोसिक्यूट किया की खतरा है, उनको भी वो भी छोड़ के इसलिए ये कंट्रीज आए थे, तो उनको साइड पे क्यों लगाया जा रहा है। बहरहाल जी बीजेपी दी गवर्नमेंट कहती है जी नहीं उन्होंने नहीं मैं देना, इन्होंने खाली देना बाकी है जी ऐसे। और जनाब बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले रहे थे शाहरुख खान साहब, और उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वादा कर दिया अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम गौरी के साथ और अपने जो बच्चे हैं आर्यन सुहाना और एब्राम के साथ। उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा। जी इतनी बड़ी जो है ये देखो जरा माजिद भाई उसने अनाउंसमेंट की है। ओ माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं पायन मतलब कि ये तुसी एंटरटेनमेंट छोड़ के रोटियां बनानी सन लेकिन उसका उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्में बैक टू बैक 4.5 साल पहले फेल हो रही थी तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था और मैं घर में बैठा कोई फिल्म नहीं कर रहा था, सिर्फ पिज्जाज बना रहा था, रोटियां बना रहा था और टाइम अपने बच्चों के साथ खर्च कर रहा था। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन फिर जब जवान आई तो मैं उसकी प्रोडक्शन के लिए मैंने जंप किया और मैंने टायरलेसली काम किया। एंड थैंक यू कि ये जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही ये फिल्म। एंड जनाब फातिमा फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है आतिफ असलम के साथ और वो ला रहे हैं बड़ा ये जो क्लासिक मास्टरपीस है अल्लाहू, उसको वो कह रहे हैं जी एक नए तरीके से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं फॉर रमदान। वीडियो जो इसकी सामने आई है सोशल मीडिया पे, उस पे सरसब्स फर्टिलाइजर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि सॉरी फातिमा फर्टिलाइजर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो एसेंस ऑफ रमदान है जिसमें कि आप बिलीफ अपना रखते हैं अल्लाह के अंदर, उसकी ब्लेसिंग्स के ऊपर और ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो विद फेथ एंड कन्विक्शन हम ये जो है गाना नहीं ये जो कलाम है फिर से इसको बना के सामने लेकर आ रहे हैं और यही ये जो कलाम है ये रिफ्लेक्ट करेगा इन्हीं सारी चीज़ों को। तापसी पन्नू क्या शादी कर सकती हैं मेथियास बो के साथ, जिसके साथ वो पिछले 10 साल से डेट कर रही हैं। आपको पता ही है कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और जो है इनका बड़ा रोमांस जो है उसकी बात की जाती है। वो कहती है जी मैंने अपना रिलेशनशिप कभी छुपाया भी नहीं है, कभी उसको हिडन भी नहीं रखा, लेकिन बार बार मुझसे पूछा जाता है कि जी तुम कब शादी कर रही हो, कब शादी कर रही हो। आपको पता ही है कि तापसी पन्नू का अब जो है लेवल बहुत ही ऊपर चला गया, क्योंकि अभी डंकी में ये शी केम ऑपोजिट जो है शाहरुख खान। तो उसने कहा जी कि ये ना तो किसी से मोहब्बत करना इल्लीगल है, ना तो मैं किसी पे चीट कर रही हूं, लेकिन मुझे बार बार पूछा ना जाए, जब मैं शादी करूंगी मैं करना चाहती हूं शादी, जब मैं करना चाहूंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है पान, ठीक हो गया, चलो जी ठीक है। और जनाब सऊदी अरेबिया का जो फुटबॉल क्लब है अल हिलाल, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उसने अपना जो राइवल है अल इत्तेहाद उसको 2-0 से जब हराया और रीच कर गया है ये एशियन चैंपियन लीग में। ये मैच जो था किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जद्दा के अंदर हो रहा था और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड बनाया था ये 27 विन्स का रिकॉर्ड था, स्ट्रेट विन्स का रिकॉर्ड था बाय द न्यू सेंट्स इन 2016 एंड 17। और जो वेल्श टीम थी फिर उसने लिया था इनसे एजेक्स टीम की से, जो कि बड़े इंस्पायर्ड थे जोहन क्रेफ से इन 1971-72। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं आज सऊदी अरेबिया के अल हिलाल क्लब ने तोड़े हैं, क्योंकि उनकी बैक टू बैक 28 विन्स रही हैं। और जनाब इसके अलावा सऊदी अरेबिया एक और बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, और वो ये है कि आपको पता ही है कि पहले अब उन्होंने गोल्फ में आए थे, अब फुटबॉल को भी बड़ा उन्होंने किया है, अब फीफा भी करने वाले हैं। आज उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है टेनिस वर्ल्ड को, और उन्होंने कहा जी कि टेनिस को भी हम जो है वो खरीदना चाहते हैं। और जो है उनकी ये अग्रीमेंट्स जो थी ये चल ही रही थी PNB पैरिबा ओपन के बीच में इंडियन वेल्स में, और उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ ये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि हम 2.5 से $3 बिलियन और इन्वेस्ट करेंगे टू इंक्रीज द रेवेन्यूज ऑफ द गेम, और लाइसेंसिंग को लेने के लिए और स्पॉन्सरशिप्स के लिए और 100 मिलियन देंगे और इस गेम के अंदर और ज्यादा जान डालेंगे। तो वो कहते हैं जी कि हम होस्ट करना चाहते हैं WTA टूर फाइनल्स, तो उससे पहले जो है हम ये सारी डील बनाना चाहते हैं। ठीक है पायन, $3 बिलियन हो गया जी। सानू पाकिस्तान में भी $3 बिलियन चाहिए पायन, व्हाट इज दिस। और जनाब PCB ने आज अनाउंस किया है न्यूजीलैंड टीम का जो टूर होने वाला है पाकिस्तान का, जिसमें कि वो 5 T20s खेलेंगे। उन्होंने कहा जी कि
ये टीम जो है 14 अप्रैल को आ रही है। इसमें जो फर्स्ट 3 मैचेस हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे ऑन अप्रैल 18, 20 एंड 21, और उसके बाद लाहौर में अप्रैल 25 और 27 को खेले जाएंगे। सारे मैचेस 7 बजे शुरू होंगे। टिकट प्राइसेस को बहुत ही अफोर्डेबल रखा जाएगा ताकि फैंस जो है आके देख सके। और इससे पहले भी 3 दफा जो है ये न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है। ये आए थे पहले जनवरी 2023 में, इन्होंने 2 टेस्ट और 3 ओडीआईज खेले थे। उसके बाद अप्रैल 2023 में ये आए थे 10 व्हाइट बॉल इन्होंने मैचेस खेले थे लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची में। और जनाब पीएसएल का जो मैच चल रहा था मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में, उसके बीच में बड़ी लड़ाई हो गई जी हमारा जो चाचा है इफ्तिखार अहमद और जेसन रॉय के बीच में। लेकिन जो है वसीम अकरम, उन्होंने बड़ा इस पर डांटा है इसको, जेसन रॉय को। उन्होंने कहा कि उसको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में है, ही नीड्स टू रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स एंड कल्चर। और ये गुस्सा किस बात पे हो रहा था, ये तो आउट हो गया, ये इसका खुद का मिस्टेक है, तो ये गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि रॉय ने बड़े गुस्से में अपना बैट और हेलमेट जो है ग्राउंड में दे मारा था, क्योंकि बड़ा ही क्रूशियल मैच था। 186 को चेज करना था जब इनको आउट मिल गया था, तो उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड थे और फिर इन्होंने बड़ी जो है बैड लैंग्वेज एक दूसरे ने जो है एक्सचेंज की, इफ्तिखार ने और इसने, तो उसके ऊपर आज एतराज कर रहे थे वसीम अकरम साहब। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द प्लेऑफ्स जो कि अब पीएसएल में आने वाले हैं। और फाइनल मैच ये खेला जाएगा बिटवीन मार्च 17 टू 19 एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। मुल्तान सुल्तान जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ फर्स्ट क्वालिफायर जो है मार्च 14 को खेलेंगे, और जो विनर है फाइनल में जाएगा। लूजर जो है वो खेलेगा फर्स्ट एलिमिनेटर जो कि होएगा बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मार्च 17 को। अलीम डार, रिचर्ड एलिंगवुड जो है वो एम्पायर रहेंगे। राशिद रियाज, फेज अफरीदी जो हैं वो एम्पायर रहेंगे 3rd और 4th मैचेस के लिए। रोशन मानामा जो हैं वो रेफरी रहेंगे। इसके अलावा एसन क्रिस गेफने ऑन फील्ड एम्पायर्स रहेंगे। और सेकंड जो एलिमिनेटर होएगा उसमें भी सारे रेफरीज और जो ये टीम प्लेइंग कंट्रोल टीम्स के जो हेड्स हैं वो भी मोर और लेस ऐसे ही रहेंगे। फाइनल मार्च 18 को कराची में खेला जाएगा। ये थी हमारे आज की न्यूज। एंड सब क्विकली बता चलो